भारत रूस की यारी से दुनिया के तमाम देश परेशान हैं, लेकिन ये दोनों मित्र देश दोस्ती को लगातार मजबूत कर रहे हैं। एक तरफ भारत बिना किसी डर के रूस से तेल कोयला खरीद रहा है, तो दूसरी तरफ रूस है जो दिन रात भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अब इस दोस्ती को किसी की प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन रुकिए, सुनिए, रूस ने फिर से भारत के लिए वो कर दिखाया जिसे सुनकर आप भी गदगद हो जाएंगे। दरअसल रूसी ट्रेन पहुंची है ईरान, वो भी भारत के लिए माल लेकर। रूस की ये ट्रेन अभी तक 3800 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है, यानी कि 3800 किलोमीटर का। इसमें माल ढोने वाले 39 कंटेनर लदे हैं जिन्हें भारत लाया जाना है। दरअसल इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC अब फंक्शनल हो गया है और इसी कॉरिडोर के जरिए रूस की ट्रेन से भारत के लिए माल की पहली खेप को ईरान तक पहुंच गई है। अब वहां से समुद्र के रास्ते भारत आ जाएगी। रूस ने भारत के लिए माल की ये पहली खेप शनिवार को सेंट पीटर्सबर्ग से रवाना किया था, जो कैस्पियन सागर में अस्तर खान के बंदरगाह से होते हुए ईरान में अंजली बंदरगाह पहुंची है। वहां से बांदर अब्बास पोर्ट के जरिए भारत के पश्चिमी छोर के बंदरगाह पर पहुंचेगी। बता दें, रूस से भारत के लिए सामान लेकर पहुंची इस ट्रेन के स्वागत के लिए ईरान में बाकायदा एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उद्योग मंत्री, तेल मंत्री और खुद उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबेर भी मौजूद रहे। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा, ईरान अपने पड़ोसी देशों के साथ कारोबारी रिश्तों को बढ़ाने के लिए तत्पर है। भारत के लिए सामान लाने वाली ट्रेन 6 जुलाई को रूस के चेखेव स्टेशन से रवाना हुई थी और कजाकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान से होते हुए कुल 3800 किलोमीटर का सफर तय कर ईरान पहुंची है। चलिए अब जानते हैं आखिर क्या है INSTC। दरअसल INSTC 7200 किलोमीटर लंबा जमीनी और सामुद्रिक रास्ता है। इस रूट में रेल, सड़क और समुद्री मार्ग शामिल है। इस रूट में रूस से जमीन के रास्ते सामान चाबहार पोर्ट तक लाया जाएगा। इस रूट के जरिए भारत, रूस, ईरान, मध्य एशिया और यूरोप से सीधा जुड़ जाएगा। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस नेटवर्क से यूरोप और दक्षिण एशिया में व्यापार संबंध मजबूत होंगे। अब जानते हैं इसमें कौन कौन से देश शामिल है, इसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं और ये कहां तक जाएगी ये भी जान लेते हैं। दरअसल इस नए रूट के शुरू होने से भारत की पहुंच सीधे यूरेशिया तक हो जाएगी। सामानों की आवाजाही में वक्त और लागत में कमी आएगी। इसमें इन तीनों देशों के अलावा 10 और देश भी शामिल हैं। अजरबैजान, अर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया भी शामिल हैं। खैर, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत INSTC को चीन के वन बेल्ट वन रोड के टक्कर का बनाने पर काम कर रहा है। भारत INSTC को अफगानिस्तान से जोड़ना चाहता है। इस रूट के जरिए भारत मध्य एशिया और यूरोप में चीन के वन बेल्ट वन रोड के जरिए प्रभाव को कम कर सकता है। और अब जब ये ट्रेन ईरान पहुंच गई है तो भारत, रूस और ईरान की बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।